नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। द भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ के विरोध में आज बिहार बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा गुजरात दौरा। केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अधिसूचना की जारी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बच्चों में पूरी तरह सुरक्षित और कारगर। भारत ने चौथे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन के अंतर से हराया। अब समाचार विस्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मच गया है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में हैं। ट्रेनों को फूंका जा रहा है। छात्र पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच योजना के विरोध में छात्र संगठनों ने 24 घंटे के अंदर बिहार बंद का आह्वान किया है। यह बंद ऑल इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से बुलाया गया है। वहीं योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है। वह बैठक सुबह 11:30 बजे अधिकारी संग बैठक करेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान भी आगजनी की सूचना है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद में टेट्रा ओपी के पास खड़े बाहर ट्रक और बस में आग लगा दी। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर स्थित आवास पर अपनी मां से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने शुक्रवार को इस आशय की 4 अधिसूचनाएं जारी की, जिसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने और मतदाताओं को साल में 1 के बजाय 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। साथ ही आयोग अब चुनावी संबंधित सामग्री के भंडार और सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों को ठहरने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। यह अधिसूचना संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशोधन कानून 2021 के तहत जारी की गई है। विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट पर लिखा, चुनाव आयोग की ओर से परामर्श के बाद इस संबंध में 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक चार्ट भी साझा किया, जिसमें कहा गया है कि इससे एक ही व्यक्ति 1 से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज करा पाएगा। रिजिजू ने कहा कि अब जो युवा पहली बार 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल का पूरा हो जाएगा, वह तुरंत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का आवेदन दे सकेगा। तो दूसरी ओर कोरोना काल में भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों का चंदा वित्तीय वर्ष 20-21 में घट रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में भाजपा के चंदे में 79.24 की कमी आई है। बावजूद पार्टी ने 20-21 में 752 करोड़ रुपए घोषित किए। इसमें से दान में 577 करोड़ मिले। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग में जमा कराए गए एक ऑडिट के रिपोर्ट के आकलन के आधार पर तैयार की गई है। कांग्रेस में 58.11% चंदे की कमी के साथ दूसरे नंबर पर है। इसने 2020-21 में 285 करोड़ का ब्यौरा दिया है। माकपा के चंदे में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा, कांग्रेस, माकपा, एनसीपी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, बकपा और एनपीपी ने 1363 करोड़ चंदा मिलने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की सभी राज्य इकाइयों और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए शुक्रवार को 14 सदस्यीय दलों का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शेखावत को इस दल का संयोजन नियुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से जारी एक नोटिस के मुताबिक भाजपा महासचिव विनोद तागड़े और सीटी रवि इस दल में सह सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। पार्टी के एक अन्य महासचिव तरुण चुग भी दल के सदस्य में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों में जी करण रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मेघवाल और भारती पवार को इस दल में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। अन्य दलों में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा, राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथनी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद व पार्टी व असम की इकाई के उपाध्यक्ष राजदीप रॉय शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दल राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की सभी राज्य इकाई और सहयोगी दल से समन्वय स्थापित करेगा। तो वहीं दूसरी ओर भारत बायोटेक के लिए एक अच्छी खबर है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन बच्चों में पूरी तरह सुरक्षित कारगर है। वहीं इससे बच्चे में कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं दिखते हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
बाद आप सभी का स्वागत है खबरों में। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में मचे बवाल और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ओर से जाने वाली ट्रेनों में तोड़फोड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस को ऐन मौके पर निरस्त कर दिया, जिससे यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। साथ ही देर रात तक आरक्षण निरस्त करने के लिए स्टेशन पर यात्रियों का भारी भीड़ जुटी। स्टेशन अधीक्षक शशिकांत शर्मा ने बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के चलते देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस का संचालन निरस्त किया गया था। साथ ही हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस का भी संचालन शनिवार को निरस्त होगा और ट्रेन दून नहीं आएगी। फिलहाल दून हावड़ा उपासना शनिवार को हावड़ा के लिए रवाना की जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि उपासना के शनिवार को संचालित करने को लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से फिलहाल कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन संसद में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सदन में अग्निवीर को वापस लिए जाने के नारे लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों लोग फौज में हैं। यहाँ की 60% आबादी फौज से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर करती है। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से युवाओं में आक्रोश है। देश भर में युवा सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस दौरान विपक्ष ने बैल व बजट कॉपी फाड़ कर लहराई। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में उत्तराखंड खंड विनियोग विधेयक 2022 पारित हुआ। अब बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर खुलकर बोले। जो बाइडेन ने कहा कि उनके भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और इसीलिए उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा भी की थी। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मौका मिलता है तो वो फिर भारत जाना चाहेंगे। वहीं दुनिया भर में संघर्ष और युद्ध और हिंसा के कारण 3 करोड़ 65 लाख से अधिक बच्चे विस्थापित का शिकार हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों के विस्थापन का यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक है। रिपोर्ट में 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए बच्चों का आंकड़ा शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विस्थापित बच्चों में 1.37 करोड़ शरणार्थी बच्चे और 2.28 करोड़ अतिरिक्त स्तर पर विस्थापित हुए बच्चे भी शामिल हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि विस्थापित बच्चों में से 1/3 से अधिक यानी 36% बच्चे उप सहारा अफ्रीका, 1/4 या 25% बच्चे यूरोप और मध्य एशिया तथा 13% बच्चे मध्य पूर्व की ओर और उत्तर अफ्रीका से हैं। तो अब बात करेंगे खेल जगत की। भारत ने चौथे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया है। चौथे मुकाबले में भारत के लिए 37 साल के दिनेश कार्तिक ने अहम पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत भारत ने एक टक्कर देने लायक स्कोर खड़ा करा। कार्तिक को उनकी पारी के लिए प्ले ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक वक्त 13 ओवर में 81 रन बनाए थे और 4 विकेट गंवा दिए थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बॉलीवुड की। अभिनेता अभिमन्यु दसानी की सिनेमाघरों में रिलीज हुई दूसरी फिल्म निकम्मा का कलेक्शन पहले ही दिन आधे मुंह गिर चुका है। आने वाले दिनों के लिए यह संकट का इशारा है। साथ ही साल की ये 7वीं हिंदी फिल्म है जिसे पहले ही दिन कलेक्शन का 1 करोड़ रुपए से भी कम का कमाई की है। फिल्म का निर्माण व प्रचार लागत को देखते हुए पहले दिन कम से कम 2 करोड़ रुपए का कारोबार करना चाहिए था, लेकिन फिल्म अपने मेकर्स की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। वह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हो रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।